आज से करीब 23 साल पहले आगरा एक ऐसा शहर जिसे मोहब्बत का शहर कहा जाता है, लेकिन हर शहर के पीछे कुछ राज ऐसे भी छुपे होते हैं जो कभी उजागर ही नहीं होते। आज की कहानी उन्हीं राज में से एक है जो आपके दिल को अंदर तक हिलाकर रख देगी। सन 2002 24 मई आगरा के बड़े शूज़ फैक्ट्री में नाइट में काम चल रहा था। कई वर्कर अपने काम में बड़ा मशरूफ थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे, अपना काम कर रहे थे, और उन्हें इस बात का ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि सुबह का सूरज उनमें से कई लोगों को नसीब नहीं होने वाला। रात के करीब 1 बजे उस फैक्ट्री में अचानक से आग लग जाती है। आग इतनी तेज़ थी कि कई लोग तो ये समझ ही नहीं पाए कि ये हुआ क्या। कुछ लोगों ने तो अपनी जान बचाने के लिए 5वें माले से छलांग मार दी, लेकिन अफसोस जमीन पर आते आते उनकी भी जिंदगी खत्म हो गई, और जो अंदर अटके हुए थे वो आग में जलकर धुआं और राख बन गए। और सुबह के अखबारों में ये खबर आग की तरह फैल गई। 42 से ज्यादा मजदूरों की हुई शूज फैक्ट्री में मौत। सब जगह अफरा तफरी मच गई। लोग ये मानने को ही तैयार नहीं थे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन भाई, असली भूतिया कहानी तो अब शुरू होती है। आग लगने के 2 महीने बाद फैक्ट्री बिल्कुल बंद हो चुकी थी। दिन में तो सब कुछ नॉर्मल रहता था, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बातें कर रहे हैं। लेकिन रात के वक्त वो मंजर कुछ और ही नज़ारा नहीं होता। वहाँ के लोग बताया करते थे कि हमें यहाँ से फैक्ट्री में से लोगों की चिल्लाने की, रोने की आवाजें आया करती हैं। बोलते हैं कि हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें निकालो, हमें किसी ने बंद कर दिया है। ये सारी आवाजें आया करती थी। और हद तो तब हो गई जब एक रात में लमसम 2 बजे के करीब एक ऑटो ड्राइवर उस फैक्ट्री वाले के सामने से निकल रहा था। वो देखता है कि फैक्ट्री के सामने कोई इंसान खड़ा हुआ है। उसे लगता है कि रात में हो सकता है कोई सवारी होगी जिसे कहीं जाना होगा, लाओ उससे पूछ लेता हूँ कहाँ जाना है। लेकिन जैसे ही वो उसके पास जाता है तो वो देखता है कि उस आदमी का सर तो है ही नहीं। ये चीज़ देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। एंड तभी वो देखता है कि अपनी लेफ्ट साइड में उस आदमी का सर हवा में उड़ रहा है और उससे बोल रहा था कि हे, चल उस फैक्ट्री का दरवाजा खोल दे, हम वहां पर जल रहे हैं, बंद पड़े हुए हैं, जाकर दरवाजा खोल। ये बात सुनते ही वो ड्राइवर इतना डरा वो वहां से तुरंत भाग लिया। और ये खबर आगरा के पूरे जीवनी मंडी में फिर से आग की तरह फैल गई। लोगों को वहां डर लगने लगा, इतना डर कि वो 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकला करते थे। और कुछ लोग तो ये भी कहा करते थे कि वहां आज भी उन जलते हुए लोगों की आत्माएं भटक रही हैं। और कुछ लोग तो आज तक कसम खाकर ये भी कहते हैं कि उन्होंने आज भी उन जलते हुए आदमियों को सड़क पर से भागते हुए देखा है। और जब ये बात गवर्नमेंट तक पहुंची तो उस पूरे एरिया को लॉकडाउन कर दिया गया। और जब ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ने लगीं तो वहाँ बड़े बड़े पंडित और तांत्रिक बुलाए गए। कई दिनों तक वहाँ पर पूजा पाठ चलती रही, अनुष्ठान रहा। तब जाकर वहाँ पे उन मरे हुए लोगों की आत्माओं को शांति मिली। लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जो कभी खुद को मुक्त करना ही नहीं चाहती
और कुछ लोग तो अब ये भी कहते हैं कि वो आज भी उस इलाके में भटकती हैं।